सेल्फ स्टीम बेस्ड लाइफ स्किल प्रोग्राम यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित। बीएड कॉलेज तुर्की मुजफ्फरपुर। विद्यालय में बच्चों की सीखने में भागीदारी न होना एक बहुत बड़ा विषय है। बच्चों के अपने कई मुद्दे जैसे उनकी सेल्फ स्टीम कमज़ोर होना, आत्मसम्मान और जेंडर इत्यादि, इन सब का सीधा सा परिणाम है कि बच्चे सीखने सिखाने की गतिविधियों में भागीदारी नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसका सीधा सा परिणाम स्वयं बच्चे के साथ साथ परिवार और समाज पर भी नज़र आता है। सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस कार्यक्रम की सामग्री इन मुद्दों पर बच्चों के साथ संवाद करने के रोचक अवसर प्रदान करती है। इस प्रोग्राम के 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1, किशोरों में उनके शरीर के प्रति आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, हानिकारक जेंडर नॉर्म्स के बारे में उनकी समझ बढ़ाना। नंबर 2, जेंडर संबंधी रूढ़ियों, मीडिया में आदर्श रूप रंग की तुलना को समझना, शारीरिक बनावट से जुड़ी नकारात्मक या भ्रामक बातों को समझने और उन्हें चुनौती देने पर केंद्रित है। नंबर 3, यह प्रक्रिया किशोरों को बॉडी चैंपियंस बनने में मदद करेगी। करीब 1 सप्ताह तक चले इस प्रोग्राम में मध्य विद्यालय से 6 to 8 के शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। 6 to 8 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम की रूपरेखा तय की गई थी, ताकि शिक्षक वापस जाकर 6 to 8 के विद्यार्थियों का किशोरावस्था में सही मार्गदर्शन कर सकें, उनको सही तरीके से गाइड कर सकें। पेश हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ। सर, वॉइस अच्छी होनी चाहिए, मतलब बातचीत करने में वो चालिंदा दिखनी चाहिए। टॉल, फिट और सांभर। आँख जो है बड़ी बड़ी होनी चाहिए। जैसी मैं हूँ उसकी। फिजिकली फिट होना चाहिए, टॉल होना चाहिए और हैंडसम होना चाहिए। इतनी सारी गुण वाला कोई एक व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। क्या एकदम हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। करके इस कहानी के उद्देश्य की पूर्ति अपने क्लास में कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे सबसे पहला है नुक्कड़ नाटक के द्वारा विद्यालय में या क्लास बेसिस पे भी, या फिर सभी बच्चों को 6 to 8 के बच्चों को कंबाइन करके भी हम नुक्कड़ नाटक का ही प्रस्तुति कर सकते हैं। उसमें हम एक छोटा सा ऐसा नाटक प्रस्तुत करेंगे जैसे यही एक कहानी जो आज हमने इस क्लास में पढ़ी है, इसी कहानी को भी हम क्लास में बच्चों के द्वारा ही उनको अलग अलग पात्र दे करके और प्रस्तुत कर सकते हैं और बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर जो रूढ़िवादिता है उसको कैसे हम दूर करके समाज में, जीवन में अपने आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बिंदु है लैंगिक रूढ़िवादिता के से आधारित कहानियाँ। तो हम शिक्षक अपने बच्चों को क्लास में ऐसी कहानियाँ, जैसे कि हमारे जो समाज में जो महान व्यक्ति हुए हैं, पुरुष और महिला दोनों ही, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनकी कहानियाँ सुना करके हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आधा फूल जो है एक टीम है, जासूसी करने का शौक है। 3 बच्चे हैं, किट्टी, तारा और अदरक। इन्होंने एक टीम बनाई है बदलीपुर में, इनको जासूसी का शौक है। इसमें टीनेज में जो बच्चे आते हैं तो उस पर दूसरों की नकल करने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति विकसित होती है। जैसा कि हम लोग सभी लोग अपने घर में खुद भी हम लोग इससे जुड़े हैं, मतलब गुजर चुके हैं बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे हैं, सबको हम लोग देखते हैं कि मतलब कितना वो दूसरों का असर ज़्यादा है। और मेन जो अभी जो हम लोग का तो पूरा मीडिया ही और जो कम्युनिकेशन का जो हम लोग का जो माध्यम है, जो हमारा एड है, सिनेमा है, इन सब का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही इस एज में देखने को मिलता है। तो इस कहानी में जो हम लोगों ने पढ़ा तो इसमें विज्ञापन में जो दिखाता है बच्चों को सुंदर बनने की जो एक ललक पैदा होती है, जो एक उनमें कामना पैदा होती है कि हम बहुत सब मतलब इस हीरोइन जैसे दिखें या इस हीरो जैसा दिखें, ऐसी उनकी भावना मतलब बहुत ज़्यादा विकसित होती है।
और वो उसी को पूरा करने में लोग मतलब अपने मेकअप पे ध्यान दे लेते हैं, ड्रेसिंग पे ध्यान देने लगते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं इस कारण से। तो हम लोग चूँकि टीचर हैं तो हम लोग का बच्चों का जाहिर है कि हम लोग का उनका पूरा विकास, उनका हर तरह का विकास देगा, सामाजिक भी और जो उनका सोशल विकास है, मतलब उनके हर विकास पे ध्यान देना है। तो ये जो इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जो हमारे एक्ट में जो आजकल दिखाते हैं और इतने सारी चीज़, इसका इफेक्ट बच्चा ज़्यादा अपने ऊपर लेते हैं। तो इससे बच्चे को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को एक हमारी जो स्कूल में जो हमारी टीम है, हम लोग जो लोग भी हैं, हम लोग को बहुत अच्छे पैमाने पे इसकी तैयारी करनी होगी और बच्चों को समझाना होगा हम कैसे उनको इन चीज़ों से हटा सकते हैं। जैसे जो एड में देता है इतना गोरा हो जाए, सुंदर हो जाए, ये हो जाए, इन सब की असलियत से उनको अवगत कराना है कि भाई देखो इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं, वो कैसे वो लोग बनाते हैं, कैसे इसको ये करते हैं, एडिट कर करके लोग को इतना सुंदर बना देते हैं, एक्चुअल वो होता तो है नहीं। ये सब तो क्या है, एक नकली सी दुनिया है, इसमें असलियत का मतलब कहीं कोई ज़्यादा है ही नहीं। अभी आजकल हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, हम विभव है मगर एक सच्चा हृदय पाइएगा, विदा हो के हमसे चले जाइएगा, मगर जाके हमको न बिसराइएगा, विदा हो के हमसे। बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। जैसे हम किशोरावस्था की बात करें तो सब लोग ट्रेंड है यहाँ लगभग लोग, तो हमने एक चीज़ पढ़ी है अपनी ट्रेनिंग में कि किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे जनरली चीज़ों को समझना नहीं चाहते, स्पेशली अगर माँ बाप उनको कोई चीज़ स्ट्रिक्टली बताएं तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। तो एज ए टीचर अगर हम सारे 6 to 8 के टीचर्स हैं, अगर हम उन बच्चों को एज अ टीचर ना बन के एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह समझाने की कोशिश करें तो वो बच्चे कहीं ना कहीं क्या करेंगे कि हमसे प्रेरित होंगे। और बच्चे क्या करते हैं ना, अपने टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे कि स्कूल में अगर कोई टीचर किसी बच्चे को अच्छी लग रही है, मतलब लड़की को अगर कोई टीचर अच्छी लग रही है तो लड़कियां क्या करती हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगती हैं कि वो जैसे बाल बनाएंगी, लड़कियां सोचेंगी हम भी वैसे ही बाल बनाएं, हम भी वैसे ही कपड़े पहने। तो क्या होता है ना, बच्चे फॉलो करते हैं देख के एक दूसरे को। और एक लड़की है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप है, उसको तोड़ती हुई दिखाई गई है। और LLDB का भी यहाँ पे उपयोग हुआ है, जिसका मतलब होता है लड़का लड़की दोनों बराबर। और यहाँ पे बेसिकली तराजू पे दिखाया गया है लड़का को और लड़की को, और एक इक्वल का साइन दिया गया है। सक्रिय भागीदारी न होने के कारण हमारे बच्चे अधूरे रह जाएंगे और हमारे बच्चों का जीवन कष्टमय हो सकता है। जो बच्चों के लिए नहीं होगा, व्यक्तिगत हमारे लिए होगा, और हमें अपने जीवन सुधार करने के लिए बच्चों में सक्रिय। मुझे लगता है कि अगर बच्चे सीखना नहीं चाहते तो मेन जो रीजन है उसका इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, बच्चा नहीं सीखेगा। अगर आप काउंटिंग भी सिखा रहे हैं और बच्चे का मन नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ेगा, पढ़ाते रहिए, क्लास में बैठा रहेगा, आपको देखता रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। और अगर आप पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, जिसके पत्ते हो बिस्किट से, 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 हलो टॉफी जैसा, हलो टॉफी जैसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, जिसकी डाली को हम हिलाएं, 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 टप टप बरसे पैसा, टप टप
से पैसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, झिलमिल तारों जैसा, जिसकी छाया में हम सोए, 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 माँ के आंचल जैसा, माँ के आंचल जैसा, माँ के आंचल जैसा, माँ के आंचल जैसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा, झिलमिल तारों जैसा, 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 झिलमिल तारों जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। है कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तू नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। नहीं आप खाना पकाते हैं घर में? हाँ। आपके 5 बच्चे हैं? आपकी मैम ब्रांडर की लिपस्टिक लगाती है? हाँ। आपके और दूसरी शादी करने का विचार है? नहीं। 2 4 3 4 2 आप गलत हैं सर। 1 4 नमस्ते। 3 अब थोड़ा सा संशोधन करना, जैसे मैं बोलूंगा 1 तो सिर्फ मेल कहेंगे, सिर्फ मेल वाले कहेंगे कि तू खींच मेरी फोटो। हम खेल खेल खेलेंगे, हम गोल गोल घूमेंगे, हम खेल खेल खेलेंगे, हम स्टेट फोटोग्राफी आ जानी चाहिए या मुस्कुराना भी चाहिए। अभी आपके लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वैसे डिपार्टमेंट के साथ काम करेगा जो बच्चों से संबंधित हो। तो शिक्षा विभाग बच्चों से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग भी बच्चों से संबंधित है, पुलिस डिपार्टमेंट भी बच्चों से संबंधित है। ताकि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ क्यों संबंधित है?
ताकि जब 18 साल से कम के बच्चे अगर कोई क्राइम कर देते हैं तो उनको पुलिस की क्या जिम्मेवारी है, उसको हथकड़ी नहीं लगाए, उसको जेल में नहीं डाले, बल्कि उसको क्या करे, बाल सुधारगृह बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग काम करता है यूनिसेफ। अब आते हैं कि आज का प्रोग्राम मैं अभी सुन रहा था तो लगभग सारे क्लियर हैं कि हम लोग किस ऑब्जेक्टिव से यहाँ आए हैं। ठीक है, इसका एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव, मैं 3 से 4 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं एक इंटरेस्टिंग आपके साथ गेम खेलूंगा, जिसमें क्या होगा कि जो हमारे ट्रेनर हैं इनका भी टेस्ट होगा और हम लोग अपना भी टेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम क्यों आया। तो NEP नई एजुकेशन पॉलिसी जो सर अभी आया है, उसमें कहा गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की बात की गई है। और बोला गया है कि उनमें बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल, 21वीं शताब्दी के जीवन कौशल विकसित